और अब देखते हैं 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कई ऐसे बयान दिए जिस पर सियासी हंगामा खड़ा हो रहा है। अय्यर ने कहा कि मुस्लिमों ने भारत पर 666 साल राज करने के दौरान अत्याचार नहीं किए। 1872 में अंग्रेजों ने पहला सेंसस करवाया और उससे पता लगा कि 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था और हिंदुओं का 72% का था। अय्यर ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां मुगलों ने सैकड़ों साल शासन करने के बाद भी उसे इस्लामिक देश नहीं बनाया। भारत वाहिद देश है दुनिया में जहां की मुसलमान आए लेकिन देश इस्लामी देश नहीं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि जिन्ना जी को बंटवारे का विलेन कहना गलत है। पार्टीशन मांगने के पहले जिन्ना जी का बस एक ही मांग था कि 30% हमें आरक्षण दीजिए सेंट्रल असेंबली में। उन्होंने ये नहीं मांगा कि हमें 80 दो या 90 दो, उन्होंने 30% मांगा और ये इनकार किया गया क्योंकि उनकी तादाद मात्र 26। अय्यर ने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, कहती है हर मुसलमान गद्दार हैं। दिखाना चाहते हैं, यही है उनकी राजनीति का बुनियाद कि हर मुसलमान पाकिस्तानी है, कि हर मुसलमान गद्दार है, कि हर मुसलमान भारतीय हो ही नहीं सकता है और इसलिए घृणा के आधार पर वो अपनी राजनीति को चलाते हैं, घृणा पैदा करते हैं। राशिद अल्वी के विवादों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब राशिद अल्वी का कहना है कि आजादी की लड़ाई में मुगल शासकों का बड़ा योगदान था और बीजेपी बेवजह मुगल शासकों पर निशाना साधती है और उन्हें बाहरी बताती है। देश की आजादी की पहली लड़ाई मुगल बादशाहों के बेटे ने बहादुर शाह जफर ने लड़ी थी, जिसके बेटों की गर्दनें काटकर आज के बहादुर शाह जफर मार्ग पे खूनी दरवाजे पे लटका दी गई थी। उनके धड़ कोतवाली पे लटका दिए गए थे। वो मुगल बादशाह का बेटा था। आज भी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री गर्व महसूस करता है। इससे पहले भी राशिद अल्वी कालनेमी वाले बयान के बाद विवादों में आए थे। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने राशिद के बयान पर जमकर पलटवार किया, लेकिन एक बार फिर से राशिद अल्वी ने अपने बयान से सत्ता पक्ष को मुद्दा बनाने का एक और मौका दे दिया है। मणिशंकर के मुगलों को लेकर दिए बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि मुगल काल में 3000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए और करोड़ों हिंदू मारे गए। देश इस बात का गवाह है, 3000 से अधिक मंदिर तोड़े गए यहाँ पर। तो मणिशंकर अय्यर या तो इतिहास जानते नहीं है या जानबूझ के गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए उनको। अभी एक वर्णन आया कि पिछले 500 साल में लगभग 10 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। वहीं बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने कांग्रेस से पूछा कि मुगल शासन के दौरान मंदिर नहीं तोड़े गए तो आखिर मंदिर कब टूटे? मुगल शासन के दौरान यदि मंदिर नहीं तोड़े गए तो कब तोड़ा गया? यदि धर्म परिवर्तन तब नहीं हुआ तो कब हुआ? जिन शासकों ने सत्ता के लिए अपने पिता को बंदी बनाया, अपने भाई की हत्या की, उन शासकों को हम आदर्श माने। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि मणिशंकर अय्यर सही बोल रहे हैं। मुगलों के समय कोई अत्याचार नहीं हुआ, सिर्फ हिंदुओं के ठेकेदार ये भ्रम फैलाते हैं। बोले कि हमारा धर्म खतरे में है, यही बोलते हैं। ये ठेकेदार हो गए हैं सबके तरफ से। तो हिंदू धर्म को कमजोर करने का काम इन्होंने किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव से पहले अपना सियासी कुनबा बढ़ाने में लगे हैं। अखिलेश ने लखनऊ में बीजेपी से जुड़े कई नेताओं को एसपी ज्वाइन कराई। वहीं भारतीय किसान सेना के रामराज पटेल ने अपनी पार्टी का एसपी में विलय कर दिया। इस मौके पर अखिलेश ने कहा कि आज भी यूपी में उनका काम बोल रहा है। तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। कुशीनगर का एयरपोर्ट जो समाजवादी सरकार में बना था, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वो भी समाजवादी सरकार की देन है। विद्यांचल में जो रोप वे बनी थी वो भी समाजवादी पार्टी की देन है।
वहीं 2022 में अखिलेश ने कहा कि जनता ने बीजेपी की विदाई का मन बना लिया है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और 22 में बदलाव होगा। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ नाम और रंग बदलने की सियासत कर रही है। उन्होंने आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ करने की चर्चा पर कहा कि उनकी सरकार आते ही फिर सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। समाजवादी सरकार आएगी तो फिर नाम बदल जाएगा, उसमें क्या है। ये जब तक नाम बदल करके तख्ती पे लिखवाएंगे तब तो सूखेगा नहीं, तब तो सरकार बन जाएगी। और आजमगढ़ का देखिए, आप गलती करते हो, वो हमसे मुकाबला करने नहीं गए थे ना, आजमगढ़ गए थे, आजमगढ़ का विकास देखने गए थे, आजमगढ़ का विकास देखने गए थे। आप गलत क्यों सोचते हो? हेलीकॉप्टर से उड़े होंगे तो एक्सप्रेस वे देखा होगा कि कैसा बनाया है, वहां मेडिकल कॉलेज बना है। सोचिए, जो सरकार आजमगढ़ की जनता को जरूरत के समय पर ऑक्सीजन प्लांट न दिया हो, ऑक्सीजन का प्लांट नहीं दिया, वो भी मुझे अपनी निधि से देना पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया था, वो दर्द जनता भूलेगी नहीं और जनता अपने वोट की ताकत से परिवर्तन करके दिखाएगी। कनाडा से काशी पहुंची मां अन्नपूर्णा की मूर्ति का काशी के विश्वनाथ मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ। सीएम योगी पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। जब काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति प्रवेश कर रही थी, उस समय सीएम योगी ने मां की मूर्ति की डोली को कंधा भी दिया। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने विधि विधान के साथ पूजा की। मोदी सरकार की काफी कोशिशों के बाद 108 साल बाद मां अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा से काशी पहुंची है। आज हरि प्रबोधनी एकादशी है, आज ही भगवान विष्णु जागृत हुए हैं, आज से सभी शुभ कर्मों का आरंभ हुआ है। ये आरंभ माता अन्नपूर्णेश्वरी के पूजन के साथ ये हुआ है और ये माता का जो अन्नपूर्णा, स्वयं बाबा विश्वनाथ अन्नपूर्णा से कहते हैं, जीवते अन्नदातृत्वम मरणे मोक्षो ददाम्याम। हे माता पार्वती, तुम यहाँ जीवित लोगों को अन्न का दान करोगी और मैं मरने वालों को मोक्ष का दान करूंगा। मंदिर में मां के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। वाराणसी में स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती पर कार्यक्रम हुआ। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया। सीएम ने कहा कि भारत की स्वाधीनता का मंत्र उनका संघर्ष बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा यशस्वी नेता और प्रधानमंत्री जब देश को मिलता है तो हर गरीब को शासन की योजना से जोड़ने का कार्य बिना भेदभाव के मिलता है। यही तो कहा था बिरसा मुंडा जी ने, देश की स्वाधीनता तब प्राप्त होगी जब समाज का हर तबका मिलकर के काम करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में बिरसा मुंडा जयंती समारोह सांस्कृतिक संकुल में आयोजित की गई। बिरसा मुंडा जनजातीय लोगों के लिए मसीहा हैं और आजादी की लड़ाई में उनका योगदान भी अतुलनीय माना जाता है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों के साथ इमरजेंसी मीटिंग करने को कहा। इसके बाद कल केंद्र सरकार दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब के साथ बैठक करेगी। इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिवों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाने की भी बात कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम उठाया जाना चाहिए वो फिलहाल नहीं उठाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 2 टूक यहां तक की भी कहा कि दिल्ली सरकार रेवेन्यू और एड पर जो पैसे कमा रही है, क्या अब उसकी जरूरत है कि हम ऑडिट करने का उसे आदेश दें। इससे पहले दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश कर कहा कि वो संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार है, लेकिन पूरे एनसीआर में लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारी चिंता प्रदूषण को लेकर है, राजनीतिक बातों से हमें कोई मतलब नहीं। वहीं दूसरी तरफ कानपुर में भी प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। यहाँ पर AQI लेवल 300 को पार कर गया है। गाजियाबाद के आईएमई कॉलेज का 27वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर केंद्र राज्य मंत्री और गाजियाबाद सांसद वीके सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की और साथ ही कॉलेज से पास हुए बच्चों को पुरस्कार भी बांटे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिंदगी में सीखते रहना जरूर चाहिए। इस मौके पर आईएमई कॉलेज के डायरेक्टर ने छात्रों और छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। कहा कि वो जिस भी फील्ड में जाएं अपना नाम रोशन करें। उनका कहना था छात्र छात्राएं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हों।
जिन लोगों ने उत्कृष्टता दिखाई है उन लोगों को आज उनको बधाई भी दी गई, प्रशंसा भी की गई, उनका सम्मान भी किया गया। मेरा मानना है कि जो बच्चे ऐसे अच्छे संस्थाओं से पढ़कर निकलते हैं, अच्छे संस्कार लेकर निकलते हैं, वो भारतवर्ष को आगे ले जाने में उनकी भागीदारी काफ़ी होगी। मैं शिक्षक होने के नाते ये कह रहा हूँ कि आपको ये भी अधिकार नहीं है कि आप अपना समय बर्बाद करें, वर्ष बर्बाद करें, महीने बर्बाद करें। इसलिए सब छोड़ दो। ये सरस्वती का मंदिर है। यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।